बताया जाए तो बैक ऑन टू द वेरी बेसिक्स और ट्रैपिंग सिस्टम कि क्या किया जाता है, रेंज कंफर्मेशन किया जाता है। तो कैसे रेंज कंफर्म होता है, हम मार्केट में सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल देखते हैं, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल फाइंड आउट करते हैं, देन ट्रैपिंग के बेस पर लिया जाता है। तो ट्रैपिंग एंट्री मेथड इज अ वेरी कंजर्वेटिव एंट्री मेथड, इसलिए आप देखते हैं मोमेंटम मिस होता है। मैं इसी चीज में एक एग्रेसिव एंट्री बता दूंगा बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, तो आप देखेंगे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा, मोमेंटम भी मिस नहीं होगा। बट बेसिक इज फॉर बेसिक, कि वो बेसिक बनाया गया है कंजर्वेटिव रूल बेस्ड विदाउट एनी मच एक्सप्लेनेशंस, कि वो इजी है कि एक 5 to 10 मिनट्स वीडियो में उसको बताया जा सकता है कि ये रूल है। अब इतना कॉम्बिनेशन एनालिसिस देखेंगे तो रूल बेसिस पर उतना कि शॉर्ट टाइम में उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ देखेंगे तो क्या चीज़ है, कंफर्मेशन कैंडल, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो कंफर्मेशन कैंडल कहाँ मिला कि इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आएगा प्रीवियस 5 मिनट से तो वो बाय डोमिनेशन कैंडल होगा, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आएगा प्रीवियस 5 मिनट से तो वो सेलर डोमिनेशन होगा। तो आज के दिन अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसका डोमिनेशन है, सबसे पहले कौन सा डोमिनेशन मिला, वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है, वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलर का मिला। तो वॉल्यूम देखा जाएगा, ऐसी पहली कैंडल वॉल्यूम से ही देखना है कि कहाँ किस साइड का डोमिनेशन हो रहा है। तो वॉल्यूम देखना है कब वॉल्यूम इंक्रीज हो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से। तो ओपनिंग से देखा यहाँ रिड्यूस हुआ, फिर अगली कैंडल में और कम और कम 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 और फिर यहाँ ज्यादा हुआ। तो ये आज का पहला कैंडल था जो लगातार डिक्रीज के बाद पहली बार वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल कि मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आया है प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से और रेड कैंडल है। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा आया हो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से और रेड कैंडल होना चाहिए। तो ये आपका रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल होगा। अब रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल जब मिलता है तो रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है, रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है उस टाइम के इंट्राडे हाई पे। तो ये उस टाइम का इंट्राडे हाई, और सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल को मार्क किया जाता है बेस्ड ऑन अ ग्रीन कैंडल। तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल कौन सा है, अगेन देखेंगे ऐसा ग्रीन कैंडल जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम में क्या आया हो, बाइंग आया हो। तो ऐसा ग्रीन कैंडल कौन सा है, ये वाला पहला ग्रीन कैंडल जिसमें इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया। तो दिस विल बी द सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। तो जैसे ही सपोर्ट कंफर्म होगा क्या किया जाएगा, इंट्राडे के लो पर सपोर्ट को मार्क करेंगे। तो आज के दिन क्या हुआ है, जैसा कि बताया गया, जो आप रेंज बनाएंगे एक रेंज आपका सस्टेन हो जाएगा और एक रेंज मार्केट ब्रेक कर देगा। तो आज के दिन क्या हुआ है, सपोर्ट कंफर्मेशन या डोमिनेशन, जो डेली चार्ट का आपको 5 मिनट का भी बताया गया कि इंट्राडे ओपन से कितना ही मूव करेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा। ओपन से कितना गिरा मार्केट, ओपन से यहां तक गिरा और इसके बाद क्यों इसके नीचे नहीं गिर पाया, कॉस्ट क्या बायर ने डोमिनेट किया, यस। तो बायर ने क्या किया, आज के दिन यहाँ डोमिनेट किया। अब देखिएगा काफी सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे होंगे, बट देखिएगा ये सिर्फ बेसिक अभी हम बात कर रहे हैं। जो आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है थोड़ा कहीं बहुत वो पिंच हो रहा होगा कि इसको कैसे कोरिलेट करें, कि जो आपको डेली चार्ट पे बताया गया कि लो के पास है तो वो दिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें, डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो सारी चीजें जैसे कहा गया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें क्लैरिटी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। सो करेंटली वी आर ऑन बेसिक्स। तो बट कुछ पॉइंट आपको जैसे जो वेरी मिनिमल पॉइंट या कंसेप्ट हिंट किया जा रहा है उसी से अंडरस्टैंडिंग उसके बेस पर बिल्ड होता जाएगा। सो बायर डोमिनेशन आज के दिन जो डेली टाइम फ्रेम का लो है, तो लाइव मार्केट में मार्केट ने कहां पर किया है, 10:20 पे किया है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब कंजर्वेटिव सिस्टम क्या कहता है, जैसे मैंने कहा मैं एक एग्रेसिव एंट्री दे दूंगा यहीं कहीं बाय हो जाएगा, राइट। बट अभी नहीं करना है, अभी कंजर्वेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रेंज कंफर्म होने के बाद फिर बेसिक सिस्टम में क्या रूल है कि आप ट्रैपिंग कैंडल पर बाय करेंगे, कि बाइंग ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल पर बाय किया जाएगा। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल कौन सा होता है, ऐसा रेड कैंडल जिसमें ज्यादा वॉल्यूम में प्रीवियस 5 मिनट से सेलिंग आया हो, कि अब इस बाइंग ट्रेंड में है तो सेलर ट्रैप होगा। बाइंग ट्रेंड में किसको लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो सेल करेगा या बाय करेगा, बताइए। सेल करेगा, सेलर को। इसलिए बाइंग ट्रेंड में बेसिक कंसेप्ट का क्या है, सेलर ट्रैपिंग कैंडल पर हम बाय करें कि सेलर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेलर ऐसा फिर हम बाय करेगा, बताइए। सेल करेगा, सेलर को। इसलिए बाइंग ट्रेंड में बेसिक कंसेप्ट का क्या है, सेलर ट्रैपिंग कैंडल पर हम बाय करें कि सेलर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेलर ऐसा फिर हम वेट करते हैं जो डोमिनेट करे, यहाँ डोमिनेट हो रहा है कि सपोर्ट बना। अब कंसेप्ट साइकोलॉजी समझिएगा कि सपोर्ट बनने के बाद आज के दिन पहली बार यहाँ पर बायर आया है एक ज्यादा क्वांटिटी के साथ। अभी तक तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा था, तो मार्केट में क्वांटिटी इंक्रीज होना मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज पार्टिसिपेशन का कंक्लूजन या डोमिनेशन किस साइड का है, ग्रीन कैंडल है तो क्या बाइंग साइड का है, डोमिनेशन। यस सर, यही कंसेप्ट कहता है कि डोमिनेशन होगा, डोमिनेशन क्वांटिटी से होगा, और प्राइसेस अगर हायर लेवल पर मार्केट डोमिनेट करेगा, क्वांटिटी ट्रेड होगा तो पॉजिटिव क्लोज होगी। तो यहाँ क्वांटिटी यहाँ भी सेम है, बट डोमिनेशन किस साइड का हुआ है, बाइंग साइड का हुआ है।
तो आज के दिन पहली बार सपोर्ट बनने के बाद लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन किया और वो ज्यादा क्वांटिटी भी ट्रेड हुई, तो उसका कंक्लूजन क्या हुआ? बायर डोमिनेट कर गया 5 मिनट में भी। तभी इसको कहा जा रहा है कि इस सपोर्ट ये वाला कंफर्म है कि बायर डोमिनेट कर गया, ये इंट्राडे का लो बन सकता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ? रेजिस्टेंस लेने के बाद पहली बार सेलर ने इस रेजिस्टेंस के नीचे इंक्रीज्ड क्वांटिटी में सेल किया है, मतलब पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ, लेकिन डोमिनेशन किस साइड का हुआ? सेलिंग साइड का। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस कंफर्मेशन। इसी को क्यों रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल या सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल कहा जा रहा है? क्योंकि बायर ने ही तो कंफर्म किया है। सपोर्ट बनने के बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या कंफर्म सपोर्ट कब होगा? जब बायर को कॉन्फिडेंस होगा उस सपोर्ट के ऊपर डोमिनेट करने में, ज्यादा क्वांटिटीज बाय करने में। तो दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल। अब जो कंसेप्ट है कि ट्रैपिंग कैंडल पर बाय करते हैं, तो ऐसा रेड कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज्यादा सेलिंग आया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेलर ट्रैपिंग कैंडल कहते हैं। जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम में सेलिंग किया हो, तो वो सेलर ट्रैपिंग कैंडल कहते हैं। अब वो सेलर को ट्रैप कब कहा जाता है, या एंट्री हम कब लेते हैं? हम तो हाई ब्रेक पर एंट्री लेते हैं, यस और नो? यस सर। हाई ब्रेक, करेक्ट। सो ट्रैपिंग मेथड में हम क्या करते हैं? सेलर ट्रैप के हाई ब्रेक पर बाय किया जाता है और बायर ट्रैप के लो ब्रेक पर बाय सेल किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेलर ट्रैप कब होगा? जब पोजीशन उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो सेलर ने यहाँ पर क्या किया? ज्यादा वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन हुआ और सेलर ने डोमिनेट कर गया। अब डोमिनेट सेलर किया है तो प्राइस तो नीचे गिरना चाहिए सेलर के अकॉर्डिंग, कि इनएक्टिविटी फेज में ज्यादा क्वांटिटी भी आया, सेलर नीचे डोमिनेट किया, तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए सेलर के अकॉर्डिंग जो डोमिनेट किए। बट वो ट्रैप कब कहलाएगा? जब प्राइस नीचे ना गिर के रिवर्स हो। और कंफर्मेशन कहाँ हो जाएगा? हर एक 5 मिनट कैंडल में देखेंगे तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? हाई पर है। सपोर्ट कहाँ पर है? लो पर है। जैसे डेली चार्ट पर भी लो पर क्या है? बायर डोमिनेट किया है, ऐसे ही इसके हाई पर भी कौन डोमिनेट किया है? सेलर डोमिनेट किया है। इसी हाई से ना डोमिनेशन स्टार्ट हुआ, तो ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तो इट्स कंफर्म कि सेलर यहाँ पर डोमिनेशन फेल हो गया, सेलर को बीट कर दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, रेजिस्टेंस चला गया, तो हाई ब्रेक पर एंट्री को लिया जाता है। ट्रैपिंग कैंडल का लो या नियरेस्ट स्विंग लो का एसएल रखा जाता है और 1:2 इन द बेसिक सिस्टम एक्सपेक्ट किया है। बेसिक ट्रैपिंग सिस्टम। तो बेसिक में ये बेसिक आप सभी को बताया गया। इसमें और कुछ कुछ पॉइंट्स में अब मॉडिफिकेशन या एड ऑन यहाँ से एक्सप्लेनेशन में करूंगा, बट इसके पहले अगर कोई भी डाउट है इन द बेसिक सिस्टम कि 3 रूल है। देखिए, डाउट सेशन या डाउट लेने का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन जो आपको इस एग्जीक्यूशन में आपको स्टॉप करे कि सपोर्ट कंफर्मेशन ऐसा क्यों है, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन क्या है, रेंज क्या है और कैसे यहाँ पर ट्रैपिंग लिया जा रहा है। तो इट्स वेरी बेसिक। इससे रिगार्डिंग अगर इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड्स को रेज कर सकते हैं। जी सुनील जी बताइए, और भी ज्यादा वहां पर क्लियर होगा। तो इसी बेसिस पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी के लिए हम वहां पर ओपन पर रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं। हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम ओपन पर मार्क करेंगे बिकॉज ओपनिंग एनालिसिस में वो चीजें हेल्प करेंगी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं बिकॉज वहां पर भी है, बट हम कंसीडर कौन सा करेंगे? हमारे एंट्री मेथड के अकॉर्डिंग वो ओपन प्राइस रहेगा। सो ओपन प्राइस पर मार्किंग को किया जाएगा। तो सिंपल आज के दिन जैसे अगर बाइंग ट्रेंड है, बाय करना है, तो हर एक राइट कैंडल में क्या है? रेजिस्टेंस है। तो यहाँ रेड कैंडल आया, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब रेजिस्टेंस मार्क कर दिया तो मार्केट और नीचे गिरेगा। सेलर यहाँ पर डोमिनेट किया इन ओपन प्राइस के नीचे, तो अगर सेलर इस ओपन प्राइस पर डोमिनेट किया है तो अगर इसके और नीचे डोमिनेट करेगा तो हम नीचे इसको ट्रेल कर देंगे। एंड अगर मार्केट डोमिनेशन इसके नीचे और नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस रिवर्स हो रहा, बाइंग साइड जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि बायर डोमिनेट कर रहा है, सेलर डोमिनेट जिन प्राइसेस पर कर रहा था, अब बायर सेलर उसके नीचे डोमिनेट नहीं कर पा रहा, बायर वहां से प्राइसेस को और ऊपर ले जा रहा है। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पर ये बेसिक हुआ डोमिनेशन रीडिंग का कि सेलर डोमिनेट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन इसे ट्रेल कर देंगे कि सेलर देखिए आज के दिन और नीचे डोमिनेट किया है क्या? सो द आंसर इज यस, डोमिनेट किया है। अगेन प्राइस नीचे गया, कुछ बायर आया और फिर सेलर ने नीचे डोमिनेट किया इन ओपन प्राइसेस के नीचे। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या किया है? रेजिस्टेंस ट्रेल कर दिया है। इसके बाद आज के दिन क्या हुआ? मार्केट सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के साथ क्या कोशिश हो रही है? क्या डोमिनेशन जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? सेलर जहां आज के दिन डोमिनेट किया ओपनिंग के बाद, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर गया तो लेकिन वापस आ गया,
हमारा एंट्री कहाँ होगा? हम तो एंट्री लेंगे ट्रैपिंग कैंडल पर, तो आज सच कोई भी ट्रैपिंग कैंडल नहीं मिला, तो ये क्या चल रहा है? चॉपी मार्केट चल रहा है। तो अगेन सेलर आ गया, और सेलर आया तो प्राइसेस क्या किया? और नीचे के प्राइसेस पर आज के दिन डोमिनेशन हुआ क्या? अगेन डोमिनेशन आज के दिन, ये लोअर प्राइस है क्या 9.55, और नीचे के प्राइसेस पर आज के दिन यहाँ पर सेलर डोमिनेट किया है। क्लियर? तो क्या करेंगे? और नीचे ट्रेल कर देंगे। अब ट्रेलिंग क्यों किया जा रहा है? बस प्राइस का नेचर क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो यहां से गिरता ही रहेगा, कि सेलर अगर डोमिनेट कर रहा है तो ऐसा तो नहीं आज के दिन गिरता ही रह जाएगा। स्विंग का नेचर है, कहीं ना कहीं से बायर डोमिनेट करेगा। तो सेलर अगर डोमिनेट करते जाता है यहाँ से और नीचे के प्राइसेस पर, तो हम और नीचे ट्रेल करते जाते। सिंपल है, ओपन प्राइस अगर नीचे एक और रेड कैंडल आ गया, ट्रेल कर देना। सिंपल वर्ड्स में, नीचे अगर आ गया, बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाय करना है, तो अगर रेड कैंडल्स बन रही है तो बस ट्रेल करते जाना है, उसके ऊपर ही बाय डोमिनेशन या ट्रैपिंग कैंडल को लिया जाएगा। तो आज के दिन लोएस्ट पॉइंट है, आज के दिन क्या ये लोएस्ट पॉइंट है? सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर ओपनिंग के साथ क्या इसी रेड कैंडल में दिस इज द लोएस्ट प्राइस जहां पर आज के दिन मार्केट में सेलर डोमिनेट किया? यस और नो? यस तो इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया यहाँ से, इसका मतलब क्या है? कि बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर गया। एक बार जाने की कोशिश की, अगेन सपोर्ट लिया एंड पुश सक्सेसफुली ऑन टू द बाइंग साइड, तो बायर यहाँ से आज के दिन डोमिनेट किया। तो मार्केट ओपनिंग चॉपी हुआ, डायरेक्शन सेलिंग साइड भी जाने की कोशिश की, जा नहीं पाया, और जैसे कि बाइंग ट्रेंड था तो बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ? दिस वाज द बायर डोमिनेशन। अब इसके बाद हम ट्रैपिंग ले सकते हैं कि बायर डोमिनेट करने लगा है, तो ट्रैपिंग कैंडल पर ले सकते हैं। दिस विल बी योर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और इसके बाद जो ट्रैपिंग मिलेगा, एंट्री हाई ब्रेक किसका हुआ है? इसका हुआ है, तो दिस विल बी द ट्रैपिंग कैंडल। और अगर स्टॉप लॉस जैसे बड़ा हो गया तो ये अगला नेक्स्ट ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पर रहेगी। तो राइट डोमिनेशन में अगर एंट्री लेंगे तो क्या टारगेट होने का चांसेस मैक्सिमम होगा क्या? यस सर। अब देखिएगा, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जाते हैं। ये देखिए, हम धीरे धीरे करके कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज नॉट द कंप्लीट कंसेप्ट कि सिंपल ट्रेलिंग के बेसिस पर बाय सेल करेंगे। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ? कंसीडर करिए बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अब बाइंग ट्रेंड है तो क्या यहाँ पर आज के दिन हमें नहीं पता था, बट यहाँ पर फर्स्ट हाफ में आज के दिन ये कौन सा दिन है? क्या दो मेजर स्विंग क्रिएट हुए हैं? वन इज ऑफ द सेलिंग साइड, बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अब बाइंग ट्रेंड है तो क्या यहाँ पर आज के दिन हमें नहीं पता था, बट यहाँ पर फर्स्ट हाफ में आज के दिन ये कौन सा दिन है? क्या दो मेजर स्विंग क्रिएट हुए हैं? वन इज ऑफ द सेलिंग साइड, अनदर वन इज ऑफ द बाइंग साइड। तो बाय करने के लिए ये क्या एक पूरा रॉन्ग डोमिनेशन है? यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है? सेलर डोमिनेट कर रहा है क्या? चलो, तो हम बाय कब करेंगे? जब मार्केट्स में वहां पर बायर डोमिनेट करेगा। तो बायर डोमिनेट किसको करेगा? बायर सेलर को डोमिनेट करेगा। तो सेलर को माफ करना है, तो सेलर कहां पर है? रेजिस्टेंस पर है। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले सेलर ने कहां डोमिनेट किया? इस ओपन प्राइसेस के नीचे किया। सक्सेसफुली मार्केट सस्टेन बिलो दिस डोमिनेशन रेंज, कि रेजिस्टेंस के नीचे डोमिनेट किया, सस्टेन किया। अगेन बायर आया सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की, बट पुश यहां पर नहीं कर पाया। फिर रेजिस्टेंस लिया मार्केट, और फिर नीचे के प्राइस पर सेलर यहाँ पर आज के दिन डोमिनेट किया। इसके बाद और देखेंगे तो अगेन और नीचे डोमिनेट किया। तो क्या करना है? जब तक सेलर डोमिनेट करता जाएगा तब तक वहां पर उसे ट्रेल करते जाना है। जब तक सेलर डोमिनेट करते जाएगा तब तक वहां पर उस पर्टिकुलर प्राइसेस पर ट्रेल किया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से ट्रेल होकर यहाँ आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जब तक सेलर डोमिनेट करेगा हम क्या करेंगे? अब उसको ट्रेल करते जाएंगे। अब एक अदर इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है कि ट्रेल किस पे नहीं किया जाएगा, कि अगर एक काफी छोटा ये डोजी बनता है तो डोजीज पे ट्रेल नहीं करना है। कि बॉडी साइज वेरी मिनिमल है तो वहां ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बायर सेलर जो है वो एब्सोल्यूट इक्वल है, समवॉट अराउंड इक्वल है। बायर सेलर के डोमिनेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि नीचे सेलर सक्सेसफुली सेल करके क्लोज किया है, तो वहां पर ट्रेल नहीं किया जाएगा। तो जैसे आखिरी कहां ट्रेल हो जाएगा? क्या दिस इज द लोएस्ट पॉइंट? ये फिर डोजी क्रिएट हुए इस पर्टिकुलर स्विंग का, यस और नो? ये जहां तक सेलर यस सर। अब इसके नीचे सेलर तो डोमिनेट नहीं कर पाया, कॉज ये क्या है? ये तो प्राइस का नेचर है। अब प्राइस का नेचर क्या है? स्विंग का। तो सेलर डोमिनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं से बायर आएगा। अब डिपेंड करता है ट्रेंड पर कि मार्केट अगर सेलिंग ट्रेंड है या सेलिंग साइड का मेजर अगर वहां पर व्यू है, तो ये जो बाइंग साइड का स्विंग आएगा ये तो रिप्लेसमेंट होंगे, छोटे मोटे स्विंग होंगे, करेक्ट? तो ये चीजें। तो जैसे यहाँ से फिर क्या होगा? अगेन इसके ऊपर क्या देखेंगे? सेलर ट्रैप देखेंगे।
तो इसके ऊपर कोई भी सेलर ट्रैपिंग कैंडल मिली है क्या एंट्री के लिए? बायर ऊपर तो ले गया, बायर डोमिनेट किया है, बट हमारा एंट्री कहाँ होगा? जब अगेन इस बायर डोमिनेशन में कोई सेलर ट्रैप होगा, आपका एंट्री मेथड ही आपको वहां पर सेव करेगा। करेक्ट कि विप्सो तो क्रिएट हुआ है कि बायर डोमिनेट किया है, बिल्कुल होगा, कई बार होगा, बट एंट्री हुआ है क्या? ट्रैपिंग पर देंगे कि जब बाइंग मोमेंटम आ गया है, और ट्रैपिंग समझिएगा यहाँ पर ट्रैपिंग मतलब क्या केस हो रहा है यहाँ पर क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं कि बायर तो डोमिनेट किया, साइकोलॉजी समझिएगा, बायर तो डोमिनेट किया। अब जब बायर डोमिनेशन जोन में, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है? बायर डोमिनेशन जोन है, कि जब बायर डोमिनेशन जोन में अगेन सेलर डोमिनेट करेगा, मतलब सेलर का प्रीवियस 5 मिनट से ज्यादा क्वांटिटी में सेल करता है, जब कंफर्मेशन हो या सेलर कोशिश कर रहा है मतलब प्राइस को नीचे गिराने की, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि बायर डोमिनेशन जोन में आया है और सेलर ने कोशिश की प्राइस नीचे गिराने की, तो यहाँ तो कोशिश की और गिरा के ले गया, तो हमारा एंट्री नहीं होगा। हमारा एंट्री कब होगा? वॉल्यूम भी देखेंगे इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए नीचे 11.00 वॉल्यूम हुआ है। डोमिनेशन के साथ सेलर तो आया बायर डोमिनेशन जोन में, बट प्राइस को रिवर्स करके ले गया, तो हमारा एंट्री कब होगा? जब सेलर नहीं ले जा पाएगा, तो वो अपने आप में एक और कंफर्मेशन होगा बायर डोमिनेशन जोन का, कि मार्केट बायर डोमिनेशन जोन में और सेलर आया, डोमिनेट भी किया, बट प्राइस को नीचे नहीं गिरा पाया, और अगेन उसका जब हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इस बायर डोमिनेशन जोन में सेलर आया कंटिन्यूएशन के लिए, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया, तब हमारा एंट्री होगा, और जब सेलर आएगा और कंटिन्यू कर जाएगा तो हम तो एंट्री नहीं लेंगे, तो सेलर आया कंटिन्यू करके चला गया। क्लियर सर? ये लॉजिक है कि ट्रैपिंग को क्यों वहां प्रेफर किया जा रहा है। तो ट्रैपिंग अपने आप में एक कंफर्मेशन देगा कि बायर डोमिनेशन जोन में सेलर आया और नहीं गिरा पाया, अगेन कंटिन्यूएशन, तो वो एक अपने आप में कंफर्मेशन होता है। अब रेजिस्टेंस को कभी ऊपर ट्रेल तो करेंगे नहीं किया जाए, तो इसके नीचे फिर देखेंगे अगेन सेलर डोमिनेट किया, तो अगेन हमने ट्रेल कर दिया, अगेन डोमिनेट किया, अगेन ट्रेल कर दिया, अगेन डोमिनेट किया, अगेन ट्रेल कर दिया। अब यहाँ देखेंगे तो अगेन एक बाइंग रिट्रेसमेंट के बाद फिर सेलिंग मोमेंटम आया, और फिर से बाइंग स्विंग आएगा, क्योंकि स्विंग का नेचर है, बट बाइंग स्विंग आएगा तो वो क्या होगा? क्या एक रिट्रेसमेंट होगा? यस और नो? यस सर। तो रिट्रेसमेंट होगा, तो रिट्रेसमेंट में क्या होगा कि सेलर देखिए अगेन आया इंक्रीज वॉल्यूम में, बट ये रिवर्स करके चला गया, सेलर तो आया लेकिन ले गया वापस, क्योंकि मेजर स्विंग सेलिंग साइड का क्रिएट हो रहा है। अब जैसे सेलर डोमिनेट करता और नहीं ले जा पाता और हाई ब्रेक होता, तो ये रिट्रेसमेंट इट विल बी नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट, वो रिट्रेसमेंट नहीं होगा, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केस। तो ये लॉजिक है। तो अगेन यहाँ तक क्या होगा? सेलर डोमिनेट कर रहा है, तो क्या हम इसमें बाइंग से बच रहे हैं क्या? हमने बाई नहीं किया रॉन्ग ट्रेड में, रॉन्ग डोमिनेशन। हमें नहीं पता था मार्केट ओपन होने के पहले कि ये पहला स्विंग सेलर रॉन्ग डोमिनेशन जोन होगा या बाइंग चला जाएगा। जैसे इस दिन तो बाइंग चला गया, तो मॉर्निंग से ही मिल गया। इस दिन किसको पता था कि आज के दिन गिर जाएगा? बट गिरेगा तो क्यों गिरा? सेलर डोमिनेट कर रहा है, और सेलर डोमिनेट करेगा तो हम तो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। जहां से बायर डोमिनेट करेगा वहीं पर हम एक्टिविटी करेंगे। तो अगेन देखेंगे मार्केट सोल्ड ऑफ हुआ, तो अगेन ट्रेल हो जाएगा। क्या ये वाला कैंडल आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट बन गया है जहां पर सेलर डोमिनेट किया? यस सर। दिस इज अब जैसे इसके बाद क्या हुआ है? बायर डोमिनेट किया है और सक्सेसफुली हायर प्राइसेस पर ले गया है, तो यहाँ से फिर बाइंग साइड का स्विंग कंटिन्यू हो गया। और जैसे कि ट्रैपिंग कैंडल पर चीजें बेस्ड हैं, तो इसका एक लिमिटेशन है कि हम ट्रैपिंग कैंडल पर डिपेंड करते हैं। तो बट अभी सेफ साइड कंजर्वेटिव ही चलेंगे, जैसे कि अभी 3 ही सेशन हुआ है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव जाएंगे, तो ट्रैपिंग कैंडल पर ही एंट्री को लिया जाएगा। तो दिस विल बी द आवर ट्रैपिंग कैंडल। 1:2 का बेसिक टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंट्री तो कई बार पहले भी मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा, कई बार एंट्री भी वर्क नहीं करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सक्सेसफुली मार्केट्स में, हमें नहीं पता है बाइंग ट्रेंड में, हम अगर रॉन्ग स्विंग को आइडेंटिफाई कर पाए या इन रॉन्ग स्विंग में एंट्री लेने से बच सकें, तो क्या अपने आप वहां पर एक्यूरेसी इंक्रीज होगा क्या? यस सर। यस सर। कि रॉन्ग डोमिनेशन में अगर एंट्री लेने से बच सकें तो अपने आप रिजल्ट वहां पर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये रॉन्ग डोमिनेशन था, किसी को नहीं पता था, बट मार्केट में डोमिनेट किया है, तो व्हाट मार्केट साइड हमने उसको बस रीड किया है। नो प्रेडिक्शन, जीरो प्रेडिक्शन। मार्केट हमने देखा अगेन बायर आया और अगेन सेलर आया, तो डोमिनेट करके फिर नीचे चला गया। आप हर केस में देखेंगे यही हुआ है, सेलर आया, बायर ऊपर ले गया पहले, पर फिर सेलर आया और नीचे गिरा दिया डोमिनेशन के साथ, फिर सेलर आया नीचे गिरा दिया। यहाँ से क्या हुआ? जैसे अगर मैं तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क करूं, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया गया था रेंज एनालिसिस का, रिमेंबर? स्विंग हाई और लो ऑब्जर्वेशन देखते थे कि रेंज कहाँ कब ब्रेक होगा आज के दिन, राइट? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। बट अगेन मैं मेंशन करूंगा, फॉर नाउ दिस इज ओनली अ ऑब्जर्वेशन। इस पर एक्शन अभी नहीं लेना है, या अभी सेशन चल रहे हैं तो कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्साइटमेंट, चीजें कंप्लीट होने दीजिए, जैसे कहा गया ये भी इनकम्प्लीट कंसेप्ट है। बट ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन सेम वो ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं तीनों लोएस्ट कैंडल्स को मार्क करूं, जैसे पहला कहाँ बना? यहाँ बना, यहाँ से ट्रेल होता होता यहाँ तक आ गया, यहाँ से ट्रेल होता होता यहाँ तक आ गया, और लोएस्ट यहाँ आ गया। यहाँ लोएस्ट आया था, रिमेंबर? यस यस सर। यहाँ पर लोएस्ट आया था, ये पहला मार्क कर दिया मैंने। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और सेलर आया तो अगेन नीचे गिरा दिया, करेक्ट? सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये पहला मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद फिर ट्रेलिंग किया हमने, और ये तो शार्प मोमेंटम हुआ है, तो ट्रेल होते होते कहाँ आया? क्या दिस वाज द लास्ट सेलिंग स्विंग का? इस स्विंग का फिर एक रिट्रेसमेंट, ये तो पुल बैक है यहाँ पर, ये वाला पुल बैक है, ये पुल बैक है, और ये शार्प क्या यहीं तक ट्रेल हुआ था? पहला यहाँ ट्रेल हुआ, फिर बायर आया, सेलर डोमिनेट नीचे, यहाँ तक ट्रेल हुआ, बायर आया, सेलर डोमिनेट नीचे। यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो देखिएगा कि अब ऑब्जर्वेशन को अगर अप्लाई करेंगे
तो ऐसा बताया गया था कि रेंज के अंदर वहां पर क्या होगा, हायर हाई या हायर लो का पैटर्न दिखेंगे, तो वो रेंज वहां से सस्टेन हो जाएगा और दूसरा रेंज वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो एक रेंज मार्केट में सस्टेन होगा और एक रेंज वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो सेम चीज अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ, सेलर आया नीचे की तरफ फिर पुश कर दिया, तो नो एक्शन टेकन, अगेन सेलर डोमिनेशन यहाँ तक था, बायर आया और सेलर डोमिनेट किया इंक्रीजिंग वॉल्यूम में और फिर से मार्केट नीचे, तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ सेलर डोमिनेशन है, सेलर आया नीचे ले जाने की कोशिश की, नहीं ले जा पाया, ऊपर अगेन आया, मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया और अगेन सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। क्या यही स्विंग हाई या लोज होंगे क्या? दिस विल बी द स्विंग हाई, दिस विल बी द लोज रेंज के अंदर की, ये आपका मेजर रेंज होगा आज का जो सस्टेन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो हाईस ब्रेक हुए, कौन सा हाई देखना है, अगर हाई गलत पिक कर लेंगे तो आपका गलत एंट्री हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, एंट्री अभी नहीं लेना है, बट दिस इज ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन करते चलिए जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है कि रेंज के अंदर पहले तो यहाँ सपोर्ट लिया, अब किसको क्या पता था अगेन गिर जाएगा, ये लो भी ब्रेक हो जाएगा, नो वन नोज, बट यहाँ से क्या हुआ, लोएस्ट सेलर यहाँ पर था। अब इसके बाद फिर बायर आया, ऊपर ले गया, सेलर आया, नीचे गिराने की कोशिश की और अगेन ये बाइंग स्विंग का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, करेक्ट। तो अगेन बायर आया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फिर स्विंग हाई क्रिएशन हुआ है, यहाँ पर भी स्विंग हाई क्रिएशन हुआ है। तो द हाई क्रिएशन शुड बी अबव द रेजिस्टेंस लाइन, करेक्ट। यहीं कहीं का नहीं लेना है, थोड़ा ऊपर जाकर के जब मार्केट में बायर से सेलर एंटर हुआ है वो वाले रेजिस्टेंस को लेना है कि कैंडल शुड नॉट टच। तो यहाँ तक मार्केट पुश हुआ और फिर ये सेलर आया, ये सेलर क्या कर रहा है, रेंज के अंदर है या रेंज के आसपास है, ये सेलर कहाँ से डोमिनेशन है, रेंज के ऊपर से। तो अगर ये जो सेलर आया या ये जो रेजिस्टेंस बना है ये अगर ब्रेक हो जाता कि सेलर डोमिनेट करता, सेलर नहीं आ पाता और ये ब्रेक हो जाता, तो अगर ट्रैपिंग नहीं भी मिल रहा है बट फिर भी ये हाई ब्रेक क्या होता, एक कंफर्मेशन होता है कि आज का सपोर्ट ये बन चुका है और इंट्राडे सपोर्ट इज अ स्ट्रांग सपोर्ट एंड बायर डोमिनेशन जोन यहाँ से मार्केट एंटर हो रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? यस सर, सर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। दिस इज योर anyone knows how to remove this thing is up गया है ना, चलिए ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पर कि वही सेम चीजें हैं कि ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर ये हाई यहाँ पर ब्रेक होता तो यहाँ से दिस वाज द कंफर्मेशन कि मार्केट इज प्रोसीडिंग ऑन टू द बाइंग साइड। जो आपको बताया गया था कि एक रेंज हम देखेंगे, रेंज के अंदर फिर एक छोटा रेंज बनेगा, तो ये उस छोटे रेंज का हाई है, बट वो हाई ब्रेक हमें कौन सा लेना है, ये कौन से हाई ब्रेक को ऑब्जर्व करेंगे, जो बायर डोमिनेशन जोन में हो। तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्या है, बायर डोमिनेशन जोन है। तो ये हाईज या कैंडल्स जो है, ये सेलर जो आया है ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है जोन, और ये वाला जो हाई है वो क्या है, वो कैंडल्स अबव दिस जोन बनी है, बायर डोमिनेशन जोन का हाई है। तो अगर ये यहाँ से हायर हाई बनता तो दिस वाज अ कंफर्मेशन मार्केट गोइंग आउट टू द बाइंग साइड। तो इस बेसिस पर फिर यहाँ से बाइंग साइड के लिए ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलर यहाँ से कंटिन्यूअस ट्रेल हुआ, लोएस्ट ये वाला सेलर डोमिनेशन, तो इस डोमिनेशन के बाद जो स्विंग हाई बनाया है तो क्या वो यही वाला स्विंग हाई है क्या, जो जोन के ऊपर बना है, यस और नो? यस सर। अभी हाई ब्रेक हुआ, क्या सेलर आया डोमिनेट करके नीचे ले गया, तीसरा देखेंगे आयुष हाई ब्रेक हो गया, अभी बस ऑब्जर्व करिए। इसका देखेंगे तो हाई ब्रेक हो गया क्या, यहाँ पर मैं आपको ट्रैपिंग कैंडल का लॉजिक बता रहा हूँ कि ट्रैपिंग नहीं मिला बट फिर भी ऑब्जर्व कैसे करना है। तो इसके बाद लोएस्ट कौन सा था, ये वाला था, और इसके ऊपर यहाँ पर भी क्या बने, हाईज बने, बट यहाँ जो सेलिंग एक्टिविटी आया ये क्या हुआ,